अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अब आप ठीक ठाक हो गए, खैर वाफियत से हो गए। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। आज था दिन जुम्मतुल मुबारक का, तो मैं जुम्मतुल मुबारक में थोड़ा लेट उठता हूँ क्योंकि आज फ्री थे बिल्कुल। आज सारा दिन आज करना कुछ नहीं था, तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे दोस्त सारे मेरा वेट कर रहे थे। बाहर आते ही मैंने इन सबसे पूछा कि भाई खैरियत, तुम लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कहते भाई हम लोगों ने खेलना था इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो कहते भाई हम लोगों ने बैडमिंटन खेलना था, जिसको हमारी जुबान में चिड़ी छिक्का भी बोला जाता है। मैंने कहा चलो भाई खेलते हैं, लेकर आओ। तो कहने लगा भाई हमने तो वापस घर भेज दिया। मैंने कहा चलो दोबारा मंगवाओ, हम लोग खेलते हैं। अभी मैं क्या ही रहा था कि इतने में असगर लेकर आ गया। हम लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। ना तो ठीक से मुझे खेलना आता था, ना तो मेरे सामने वाले को ठीक से खेलना आ रहा था। हम लोग बस टाइम ही पास कर रहे थे। अभी मैं अपने सामने वाले से जिद कर ही रहा था कि भाई किसी और को भी खेलने दो, हम लोगों को खेलना नहीं आ रहा। तो ये कहता ना भाई हम लोग ही खेलेंगे। कुछ देर खेलने के बाद हमारे साथ भी वही हुआ जिसका डायलॉग आजकल बहुत चला के प्रोग्राम तो बढ़ गया, क्योंकि जो शटल थी वो इस पर जाके गिर गई। मैंने सिकंदर को आवाज दी कि भाई इधर आ, तुम्हें हमने खिलाया पिलाया किस लिए? तो फिर इसने भी जंगल के बंदरों की तरह दरख्त को हिलाना शुरू कर दिया। इतने में हमारी शटल नीचे उतर। खेलने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें समोसियों वाला मिल गया। तो सिकंदर भी जिद करने लगा भाई मैं तो बाप से समोसियां खाऊंगा क्योंकि आपकी खेल मैंने दोबारा जारी करवाई। मैंने सिकंदर को बोला भाई फरूक ने पैसे नहीं दिए समोसियां खाने के लिए। तो सिकंदर ने उठ के फरूक के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। अभी ये दोनों झगड़ा कर ही रहे थे कि समोसे वाले भाई ने बोला कि भाई आप ये समोसियां खा लो, पैसे मुझे चाहे ना देना, क्योंकि उस भाई को लगा कि शायद ये वाकई सीरियस में झगड़ा कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं, ये प्यार से लगे हुए हैं। तो इतने में मुझे घर से भी आवाज आ गई कि आगे तुम भी खाना खा लो। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरे जाने से पहले वेजिटेबल वाले चावल बने हुए थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जी भर के खाए। खाते हुए मुझे फौरन याद आ गया कि मेरी तो शहजादी का भी ट्यूशन से आने का टाइम हो चुका है। तो मैं उसको ट्यूशन से लेने के लिए चला गया। ये है मेरी शहजादी और साथ मेरी भतीजी। इनको घर छोड़ते मैं फौरन से फ्रेश हो गया क्योंकि जुम्मे का भी टाइम हो चुका था। तो मैं जुम्मे की तैयारी करने के लिए चला गया। ये तैयारी करने के बाद मैं सनोबर को बुलाने लग पड़ा घर से कि जाओ उसको भी लेकर आओ, हम दोनों इकट्ठे जुमा पढ़ने के लिए जाएं। ये है मेरे वालिद ग्रामी जो जुम्मा पर लोगों को तबलीग कर रहे हैं और काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करके लोगों को अच्छा अच्छा पैगाम पहुंचा रहे थे। और जुम्मा के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ मोहब्बतें करते हैं, इनका जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये लोग मेरे इलाका के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत इज्जतों से नवाजते हैं। यकीनन इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमाते व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैं अपने इलाका वालों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुझे हर जुम्मा पर बल्कि जब भी मिलते हैं तो मुझे बड़ी ही इज्जतों और मोहब्बतों से नवाजते हैं। यकीनन ये मेरे वालिदैन की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको ऐसे ही इज्जतों से नवाजे। और मैं एक और बात बताता चलूं कि अगर आज इतनी इज्जतें मिल रही हैं तो इसकी वजह सिर्फ मसल्ला रसूल है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और मेरे वालिद साहब को मसल्ला रसूल अता किया। हम लोग जुमा पढ़ के आए हैं जी, और ये दोनों नहीं गए आज जुमा पढ़ने। मैं गया हूँ जुमा पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके पीछे जुमा पढ़ा है। जुमा पढ़ा हाँ जी आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के नहीं दस ना पैम्पर ले। अभी इन दोनों की बातें मैं सुन ही रहा था कि इतने में दूर से देखता हुआ दरवेश मुझे दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि ये जब भी मुझे मिलता है मैं इसे बड़ी मोहब्बत से मिलता हूं। आप इसकी खुशी से ही फैसला कर सकते हैं कि हमारे साथ मिलने में कितना खुश है। इसको मिलते मिलते पकवाई वाले भाई की भी कॉल आ गई कि भाई आपका लंगर शरीफ तैयार हो चुका है, आप आगे रिसीव कर लें। फिर मैंने अपने दरवेशों को लिया साथ और मैं चला गया लंगर रिसीव करने के लिए। मैंने अपने दरवेश को बोला कि चल भी दरवेशा ये कैंची लगा आज तू पकवाई वालों। जब इस दरवेश ने कैंची लगाई तो मेरे दरवेश ने कैंची ही गलत लगा दी। आखिरकार हम लोग देग उठाने में कामयाब हो ही गए। हम लोगों ने देग उठाई बैठक में लेके, जहाँ पर जाके हमने लंगर शरीफ को पैक करना था। तो उन सब दोस्त अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस लंगर में तावन करते हैं, मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। और मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो लंगर शरीफ है ये बाहर मेन रोड पे तकसीम किया जाता है। जो बाहर कोई कपड़े लगाकर बैठा है या कोई गुब्बारे लेकर बैठा है, ऐसे लोगों को हम ये लंगर शरीफ तकसीम करते हैं। पहले तो हम लंगर शरीफ तकसीम करने की वीडियो भी मेंशन किया करते थे, लेकिन हमें 2-3 भाइयों ने मैसेज किया कि भाई आप वो वीडियो को मेंशन नहीं किया। हम लोग सभी आप दोस्त अब आपकी राय को लेकर ही चलेंगे इंशाल्लाह। आखिरकार हमारा पैकिंग वाला काम भी खत्म हो गया। मैंने भी अपनी बाइक निकाली और सिकंदर ने भी अपनी बाइक निकाली, और ये है सनोबर, इसने सारा लंगर शरीफ उठाया हुआ था। हमने रास्ते से जाते हुए हमारे एक और दोस्त को लेना था साथ। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा भाई है, इसका नाम है बिलाल। हम सब काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे खड़े होकर, आखिर ये कुछ देर बाद आ ही गया और मैं सिकंदर को मजाक करने लग पड़ा। आखिर आप ये वीडियो देख के खुद ही समझ जाएंगे कि मैं मजाक क्यों कर रहा था। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सभी अब मोहब्बत खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमातुल मुबारक की तरह
اس جمعۃ المبارک میں بھی مخلوق خدا کی خدمت کے لنگر کے لیے اہتمام کیا گیا الحمدللہ. ابھی ہم لوگ تقسیم کر کے فری ہوئے تو میں نے کہا آپ سب کا شکریہ ادا کر لیں کہ جو دوست اب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا گروپ کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یوٹیوب چینل کی طرف سے, فیس بک پیج کی طرف سے. آپ سب کی تعاون کا, محبتوں کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. یوں ہی ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے کام کو مزید وسیع کریں گے اور مخلوق خدا کی خدمت میں ہی مصروف رہیں گے. آپ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.